Hello everyone, welcome back to our channel, and in this video we will focus on eukaryotic cell. Eukaryotic cell means the cells which have true nucleus. True nucleus means that the nucleus is membrane bound as well as well organized. Eukaryotic cells are the cells that contain a membrane bound nucleus and organelles. Protozoa, fungi, plants and animals all have eukaryotic cells. These are classified under kingdom Eukaryota. जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स को मिलाकर वो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स. They can maintain different environments in a single cell that allows them to carry out various metabolic reactions. Different environments मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स अलग अलग अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रियन है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. उसी के साथ साथ राइबोसोम साथ साथ में प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर रहा है. लाइसोसोम एनगल्फ कर रहा है एक्स्ट्रा मटेरियल्स को, है ना. देन नेक्स्ट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. इसमें बहुत अच्छे से लेबलिंग को रिप्रेजेंट किया गया है. सारे ऑर्गेनल्स के नेम लिखे हुए हैं इसमें. माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ. न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, सेल कोट प्रेजेंट होता है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंड राइबोसोम. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लेबलिंग्स. जितनी भी लेबलिंग्स हमने अभी पढ़ी हैं उसके डिटेल्स पढ़ते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. इट कंप्राइजेज ऑफ स्पेसिफिक एम्बेडेड प्रोटीन्स which helps in the exchange of substances in and out of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. सेल से बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है, एज वेल एज जितने भी कंपोनेंट्स जिनको बाहर से अंदर आना होता है, जैसे कि आयन्स, एंजाइम्स, इन सबको फैसिलिटेट करती है मूव करने के लिए. नेक्स्ट इज सेल वॉल. ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है. प्लांट सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ER. It is a continuous membrane system that forms a series of flattened sacs within the cytoplasm of eukaryotic cells. ER can be classified into two forms. It is of two types, smooth and rough. Smooth endoplasmic reticulum lacks ribosomes. इसमें ribosomes नहीं होते हैं सरफेस पे. Ribosomes क्या होते हैं? जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जो कि बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं. हेंस अगर किसी भी फ्लैट सरफेस पे अगर कुछ बीड्स लाइक कुछ होगा तो वो रफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. It is a membrane-bound organelle that contains genetic material DNA of eukaryotic organisms. Ribosome production takes place inside the nucleus. अब राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन राइबोसोम खुद कहाँ से बनता है? न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में इसका प्रोडक्शन होता है राइबोसोम्स का. इट इज़ अ मेम्ब्रेन-बाउंड ऑर्गेनल. मेम्ब्रेन-बाउंड ऑर्गेनल होता है ये न्यूक्लियस. किसमें? यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज़ DNA. नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी और सिंपली गोल्जी. ये सब इसके डिफरेंट नेम्स हैं. इट इज़
an important site for formation of glycoproteins and glycolipids. गोल्जी एपरेटस क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स सिंथेसाइज करता है. इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्ने. गोल्जी एपरेटस का एक और भी काम होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें पैकेजिंग का काम करता है. कुछ भी मटेरियल को अगर पैक होने की ज़रूरत है तो वो गोल्जी एपरेटस में से मूव करता है एंड इट प्रोवाइड्स इट विद अ कवर हो जाता है. देन गोल्जी एपरेटस क्या करता है? उसके रिस्पेक्टेड जगह पे, मान लो कोई एंजाइम है ना, उसे ज़रूरत है किसी परफेक्ट जगह पर जाके वर्क करने की, है ना, तो वो पैक करके उसे उस जगह पर पहुंचा देता है. राइबोसोम्स, these are the main site for protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम्स को, एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. These are also known as powerhouse of cells because they produce energy. Mitochondria produces energy. Mitochondria का नंबर डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि मसल्स हैं तो वहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा. ऐसे इट कंसिस्ट्स ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये. The inner membrane is divided into folds called cristae. Golgi apparatus में जो हमने पढ़ा था वो सिस्टर्ने था, लेकिन ये क्रिस्टे है. ठीक है. नेक्स्ट इज दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म. ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी प्रोवाइड करता है तो सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स. दे आर नोन एज suicidal bags because they possess hydrolytic enzymes to digest proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids. Lysosomes को suicidal bags या फिर डस्टबिन ऑफ सेल भी कहते हैं. लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? जितने भी अनवांटेड एंजाइम्स हैं, कुछ बचा हुआ मैटर है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, तो लाइसोसोम्स उसे एनगल्फ कर लेता है, उसे अपने अंदर ले लेता है. ठीक है. देन वी विल मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस एनक्लोज्ड विद इन द सेल. ये इसका फंक्शनल कैरेक्टर है, इसका बेसिक कैरेक्टर है कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लैजुला एंड सीलिया आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स. फ्लैजुला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं मूव करने के लिए. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर. द सेल्स डिवाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस. माइटोसिस एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, उससे ये डिवाइड करते हैं. कौन? यूकैरियोटिक सेल्स. द न्यूक्लियस कंटेन्स अ सिंगल linear DNA which carries all the genetic material. यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक सिंगल लीनियर DNA, लीनियर मीन्स स्ट्रेट, DNA प्रेजेंट होता है, जिसमें सारा DNA मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसमें कंसिस्टेड होता है. Exclusively found in plants, animals, fungi, protozoa and other complex organisms. प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई, प्रोटोजोआ, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं. So that's all for this video, and in the next video we will study about the differences between prokaryotes and eukaryotes. So if you like this video, hit the like button and subscribe to our channel.